नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम इन्फो एज के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, इन्फो एज पेरेंट कंपनी है नौकरी डॉट कॉम, जीवन साथी डॉट कॉम, 99 एकर्स की, और उसके अलावा जोमेटो जिसका आईपीओ आने वाला है वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जोमेटो को भी ये 20% ओन करती है। तो स्टॉक का प्राइस अच्छा खासा गिरा है, तो क्या ये एक अच्छा एंट्री पॉइंट इन्वेस्टर्स के लिए हो सकता है? तो थोड़ा वैल्यूएशन भी हम समझ लेंगे। दोस्तों, कंपनी एक राइट सेक्टर में है, प्लेटफॉर्म जैसा बिजनेस है, और प्लेटफॉर्म कंपनीज ने भारत और भारत के बाहर बहुत अच्छा रिटर्न देना शुरू किया है। और एक तरीके से प्लेटफॉर्म कंपनीज भविष्य में भी ऐसा लग रहा है कि अच्छा ग्रोथ दिखाएगी। क्वालिटी कंपनी की अच्छी है, लेकिन वैल्यूएशन में थोड़ा सा ये न्यूट्रल की तरफ जा रहा है। दोस्तों, आगे और समझते हैं बिजनेस के बारे में। देखिए, ये बिजनेस एक्टिविटी में सबसे पहले हम नौकरी की बात करेंगे, नौकरी डॉट कॉम। देखिए, जब ये वायरस आया था, लॉकडाउन हुआ था, तो हायरिंग जो एक्टिविटी थी वो बहुत ही ज्यादा घट गई थी। तो अब हायरिंग एक्टिविटी फिर से शुरू हो रही है, तो ये एक चीज को आप पॉजिटिव ले सकते हैं। दूसरी चीज है, रियल एस्टेट के जो ट्रांजैक्शन थे पहले से ही थोड़े से दबे हुए थे, लेकिन वो भी अब मजबूत हो गए हैं, वो ट्रांजैक्शन स्ट्रांग हो गए हैं। तो 99 एकर्स यहाँ पर बहुत बड़ा प्लेयर है। अगली चीज है जोमेटो। जोमेटो में 20% स्टेक है इन्फो एज का। तो इन्फो एज यहां पर भी जो जोमेटो का जो बिजनेस है वो भी यहां पर ग्रो कर सकता है, फूड डिलीवरी में है ही। अगली चीज है रिक्रूटमेंट में। आप और देख सकते हैं कि फरवरी के महीने में ही 22%, जी हाँ, 22% रिक्रूटमेंट का यहां पर ग्रोथ हुआ है। तो कहां कहां पर ग्रोथ हुआ है वो भी देख लेते हैं। आईटी कंपनियां हैं, टेलीकॉम कंपनियां हैं, बैंकिंग सेक्टर की कंपनियां हैं। दोस्तों, आप कौन सी इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं जरूर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों, अब जीवन साथी जो मैट्रिमोनी का जो प्लेटफॉर्म है वो भी अब अच्छा कर रहा है कंपेयर्ड टू जो कोविड का लेवल था उसके हिसाब से। तो शेर खान ने 6100 का टारगेट दिया है। दोस्तों, टारगेट तो उन्होंने दिया है, लेकिन क्या कंपनी आपको सस्ते में मिल रही है? क्या कंपनी का वैल्यूएशन कंफर्ट में है? आपके कंफर्ट में है? 4800 का इसका भाव है, और ये क्या भाव सही है? आपको जो भी इसके लिए देना चाहिए तो उसको हम समझ लेते हैं। दोस्तों, देखिए, ये है रेवेन्यू के डेटा। ये शेर खान की रिसर्च है, उनके एस्टिमेट्स हैं। यहाँ पर रेवेन्यू आप देख सकते हैं, रेवेन्यू यहाँ पर स्टीडीली बढ़ रहे हैं, और ये 2021 वाला जो फाइनेंशियल ईयर हुआ है, या रेवेन्यू घटा भी है। फिर से यहाँ पर रेवेन्यू लगभग 40% बढ़ने की बात है। लेकिन मेरा यहाँ कहाँ पर कंसर्न है वो मैं दो डेटा से समझूंगा वैल्यूएशन में। एक है प्राइस टू अर्निंग, फिर है ईवी बाई एबिट्टा। देखिए, प्राइस टू अर्निंग का मतलब है 175 रुपए, मतलब कंपनी 1 रुपया अर्न कर रही है, तो आप उसके लिए 175 रुपए फाइनेंशियल ईयर 90 में दे रहे थे। फिर 20 में 168, फिर 206, और फिर फ्यूचर में भी ज्यादा ही देने की उम्मीद है। दोस्तों, तो ये जो प्राइस टू अर्निंग है निफ्टी का, हम जब देखते हैं 34-35 है, तो हम कहते हैं बहुत ज्यादा महंगा है। लेकिन इनको जो प्राइस टू अर्निंग जो रेशियो है, एक तरीके से प्रीमियम मिला हुआ है, क्योंकि ये जो बिजनेसेस जो है जो भी बहुत ही ज्यादा फ्यूचरिस्टिक है। तो आगे और समझते हैं प्राइस टू अर्निंग के अलावा ईवी बाई एबिट्टा को। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कुछ कॉन्सेप्ट्स भी आपके क्लियर होंगे अगर आप बिगिनर है, स्टॉक मार्केट में नए हैं तो देखिए, ईवी बाई एबिट्टा क्या होता है? ईवी का मतलब होता है इंटरप्राइज वैल्यू, मतलब कंपनी की पूरी वैल्यू क्या है। दोस्तों, उसमें डेट भी कंपनी का ऐड हो जाता है, और डिवाइड करते हैं एबिट्टा के साथ, मतलब कंपनी ने जो डेप्रिसिएशन या टैक्सेस से पहले कितना कमाया हुआ है। तो ये जो नंबर है, जैसे आप यहाँ 159 देख रहे हैं या 135 देख रहे हैं, तो इसका ये क्या, एक तरीके से आप समय देख सकते हैं कि 135, जी हाँ, 135 साल लगेंगे आपको ये कंपनी में अपनी जो भी इनकम है उसको रिकवर करने में। तो आइडियली ऐसी ही कंपनी हम लोग ढूंढते रहते हैं जिसका ईवी बाई एबिट्टा कम हो, 5-7 साल या उससे ज्यादा का ना हो। एक्सेप्शनल ग्रोइंग बिजनेस में फिर भी थोड़ा ज्यादा हम जा सकते हैं, लेकिन 150, 160, यहाँ पर 180 थोड़ा सा कंफर्ट से बाहर है। अब जब स्टॉक का प्राइस नीचे जाए तो फिर ये ईवी बाई एबिट्टा जो है, या फिर जो प्राइस अर्निंग रेशियो जो है वहां, और या फिर ग्रोथ बहुत ज्यादा हो जाए, तो फिर यहां पर इन सब नंबर्स में थोड़ा कंफर्ट लेवल आ सकता है। तो इन नंबर पर फिलहाल कंफर्ट नहीं है। और दोस्तों, देखिए,
पिछले साल अप्रैल में ये वीडियो बना रहा होता तो स्टॉक का प्राइस 2200-300 रुपए के आसपास था, जो कि अभी तो डबल हो गया है, 4800 के पास हो गया है। तो एक साल में ही स्टॉक का प्राइस डबल हो गया है, लेकिन जो बिजनेसेस हैं वो डबल नहीं हुए। इनफैक्ट रेवेन्यू यहां पर कम हुए हैं। जो प्रॉफिट आप देख सकते हैं 328 करोड़ से 282 करोड़ हो गए। देखिए ईयर ऑन ईयर ग्रोथ भी आप देख सकते हैं 14% कम हुआ है। डेटा से बहुत ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। जो एक सारांश या फिर समरी जो एक निकल कर आ रही है, बहुत अच्छी कंपनी है, ग्रोइंग कंपनी है, प्लेटफॉर्म बिजनेस है, लेकिन मार्केट इसको वैल्यूएशन थोड़ा सा ज्यादा दे रहा है। एटलीस्ट मेरे कंफर्ट से तो ज्यादा ही दे रहा है, क्योंकि इसका जो भी मल्टीपल्स है बहुत ही ज्यादा है। प्राइस टू बुक तो मैंने अभी तक चर्चा ही नहीं की है, पीबी भी इसका बहुत हाई है, 23, 22, 21 इसका। तो उस हिसाब से देखें तो बहुत ज्यादा कंफर्ट एटलीस्ट इस लेवल्स पर तो नहीं दिख रहा है। भले ही शेर खान के जो एस्टिमेट्स है 6100 बोल रहे हो सकता है हमारे भी जो थीसिस है गलत पड़ सकती है, बट मार्केट वही होती है, किसी को सही लगता है, किसी को गलत लगता है दोस्तों। अब देखिए आगे की चीज है, वो है जोमेटो आईपीओ को लेकर। तो यहां पर एक चीज शेयर होल्डर्स उम्मीद कर सकते हैं, वो है शेयर होल्डर कोटा। देखिए मैं एस लिखने की कोशिश करता हूं। देखिए अगर कोई भी आईपीओ आया है, जैसे उज्जीवन का आईपीओ आया है, इससे पहले इक्विटास, अभी कुछ दिनों पहले इक्विटास का आईपीओ आया था, तो आईपीओ में शेयर होल्डर का भी कोटा होता है। तो आप वहां दो एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हैं, रिटेल में और शेयर होल्डर के लिए। तो अगर आपके पास एक शेयर भी है, समझ लीजिए इन्फो एज का, तो जोमेटो का आईपीओ बहुत ही, मैनेजमेंट ने भी अभी एक तरीके से कह दिया है कि आईपीओ बिल्कुल आ सकता है, और टेंटेटिव है कि आईपीओ आ जाए। तो आईपीओ अगर आता है तो फिर यहां पर आपको जोमेटो के आईपीओ में अलॉटमेंट के टाइम में चांसेस बढ़ जाएंगे, कि अगर आप इन्फो एज के अगर आप इन्वेस्टर है तो। फास्ट जो फूड टेक्नोलॉजी कंपनी में बहुत ही ग्रो कर रही है। अगर आप बात करें इन्फो एज की, 40,000 करोड़ का अब तो उसका वैल्यूएशन भी हो गया है। कोविड के कारण अब लोग जो है घरों में अब खाना मंगवा रहे हैं, तो जिसकी वजह से जो वैल्यूएशन है और ज्यादा इसका ड्राइव हो सकता है, बढ़ सकता है दोस्तों। तो ये कुछ चीजें हैं, लेकिन जोमेटो का 20% यहाँ पर इन्फो एज जो है वो होल्ड करती है। तो जोमेटो फ्यूचर में कैसा कैश कमाएगी, और अमेजन जैसी कंपनियां अब आ चुकी हैं, बहुत हद तक कंसोलिडेशन भी हो चुका है। फूड पांडा जैसे नाम है जो अब बंद हो चुके हैं, स्विगी अब है, फिर अमेजन भी अब बहुत ही एग्रेसिव आ गया है। तो इनके कंपटीशन में जोमेटो कैसा लड़ पाता है, तो वो भी चीज बड़ी रहेगी, इंटरेस्टिंग देखने की रहेगी दोस्तों। तो फिलहाल यही निष्कर्ष निकाल सकते हैं, कंपनी अच्छी है, ग्रोइंग बिजनेस है, प्लेटफॉर्म्स पर पूरे ग्लोबल इन्वेस्टर्स का भी ध्यान है, लेकिन वैल्यूएशन थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है। आप भी अपने व्यूज बताइए दोस्तों, यहाँ पर लर्निंग के लिए ही ये प्लेटफॉर्म है, ये चैनल है, अपने व्यूज जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। अर्ली फाइनेंशियल आज़ादी हमारा फोकस वही है, ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च किया जाए और आपको बताया जाए कि कौन सी कंपनियां अच्छी है लॉन्ग टर्म के लिए, आप कौन से स्टॉक्स को, या फिर लॉन्ग टर्म के लिए कौन सी आप मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम के बारे में आप सोच सकते हैं दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। आपने अपना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।